अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। मैं हूं जुनैद जहांगीर और अगेन पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन से। और लिस्बन में भी एक मेन, आप समझ लीजिए कि मेन सेंटर का एरिया है जिससे मार्टी मुनिस के नाम से जो है वो जाना जाता है, मार्टी मुनिस। और ये उसका सेंट्रल पार्क है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ऊपर एक कोई फोर्ट भी ऐसा दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर रहते हैं या जो यहाँ टूरिस्ट हैं या जो आए हुए हैं, वो यकीन उन्होंने देखा होगा। और साथ में ये हम देखें तो सेंट्रो कमर्शियल मोरारिया, ये जो है कि इनका आप समझ लें अंदर कुछ होलसेल की शॉप्स हैं, कुछ ऊपर के फ्लोर्स पे ऑफिसेज़ हैं लॉयर्स के, और कुछ जैसे कि ऊबर ईट वगैरह या कोई आईडी वाईडी खुलने के लिए वो यहाँ पर है। और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स जैसे बनी हुई हैं, रेजिडेंसीज भी हैं। ऊपर हम देखें तो चूँकि ये पहाड़ी जैसा एरिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा यहाँ पर मकानात बने, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रेजिडेंसीज हैं, कुछ होटल्स हैं आसपास। ये यहाँ पे आप देखें तो ये होटल पीछे जो अकब में दिखाई दे रहा है मेरे, होटल मुंदियाल, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो आप समझ लीजिए कि लेक शोर का एरिया है। फिर वहाँ से मतलब आप सी व्यू है, वहाँ भी लोग जाते हैं। कुछ थोड़ा पार्क बना हुआ है उस तरफ का है। थोड़ा सा यहाँ से आप कह लें तो तकरीबन मेरा ख्याल है 10-15 मिनट की वॉक होगी फर्दर अगर हम यहाँ से इसके बैक साइड पे जाएं। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इस जो सेंटर पार्क है यहाँ का, उसमें क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारे अफ्रीकन नजात कुछ लोग हैं जो यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यही उनके बारे में अमूमन ख्याल किया जाता है कि यहाँ पर इनके प्रॉपर को डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं है, इल्लीगल हैं ये लोग। और यहाँ पे ये होते हैं बाज़ औक़ात शाम के वक्त। इतना कुछ सेफ़ एरिया भी नहीं है ये, बिकॉज़ थोड़ा जैसे ये लोग इसी तरह से ही सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि सेफ़ नहीं होती। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हम देखें तो पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आई एम नॉट श्योर कि वो क्या उनका मकसद होगा, ये रूटीन की कोई इनका होगा सिलसिला जब यहाँ पे पुलिस होती होगी। एनीवेज़ ये जगह जगह यहाँ पर फ्लैग्स, पुर्तगाल की जो फ्लैग्स हैं वो भी दिखाई देते हैं। और यहाँ इसके अलावा जैसे मैंने अफ्रीकन बताया, इलीगल रेफ्यूजीज़ वगैरह ये लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर अक्सर होते हैं आसपास। दूसरा जो है इसके अलावा बाकी एशियाई ममालिक के भी, साउथ एशियन कंट्रीज़ के भी लोग जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो यहाँ पर अमूमन जैसे अभी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वो फ्रांस से आए हुए थे और यहाँ पर अपने पेपर्स की वजह से आए हुए थे। अपने यहाँ पर उन्होंने फ़ाइल वाइल लॉक की है, वही किसी के रेफरेंस के थ्रू। और बता रहे हैं कि 800 यूरो उसमें लगे। उसमें जो है वो कोई एग्रीकल्चर का उसमें कॉन्ट्रैक्ट लग गया, बाकी निफ्स लग गया, और जो भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं फर्दर वो होकर फ़ाइल लॉक हो गई। और फाइल लॉक के बाद अब वही 1-1.5 साल का प्रोसेस है, तो उसके बाद जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यूरोप से, क्योंकि यूरोप के दीगर ममालिक में काम कर रहे होते हैं, जर्मनी या फ्रांस के अंदर या और कोई इलाकों में जो है होते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ये लोग बैठे हुए हैं। और ये मेरे अखब में आप देखें तो यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है। मैं भी वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की वजह से यहाँ पर मौजूद होती हूँ। यहाँ पर नेपलीज़, इंडियन, पाकिस्तानी तो खैर इतने नहीं दिखाई देते, इक्का दुक्का होते हैं। वो होते हैं जो यूरोप के दीगर मुल्कों से यहाँ पे आए हुए होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपने लॉक करना चाह रहे होते हैं। सो चूँकि ये पहाड़ी जैसा एरिया है, अब आप ये देख लें, ये साइट सीइंग की बस है, ये जो लिस्बन की साइट सीइंग की बस है, ये ऊपर से ओपन है। और ये इस तरह के डबल डेकर बस है जो कि लोग यहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं। मैं बाहर उसमें तो नहीं बैठा, ये साइट सीइंग वाली बस के अंदर। और ये देखें तो ये सीढ़ियाँ देखें आप, ये ऊपर तक जा रही हैं। जैसे कि पहाड़ी सा एरिया है, सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक जगह पे तो, दूसरी जगह पे तो एलिवेटर भी लगाया हुआ है। अगर आप ये देखें
यहाँ पर। तो ये एक फोर्ट सा एक बना हुआ है, पूरा ये एरिया है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए खासा जो है वो लोग यहाँ से तो खैर मुझे दिखाई दे रहे हैं वहाँ से उतरते हुए। बहरहाल ये एक इनका ज़ाहिर के हेरिटेज और कल्चरल एक प्लेस है इनकी। एनीवेज़ यहाँ पे आसपास ही काफ़ी बिजी एरिया रहता है। ज़ाहिर है कि ये एक चूँकि सेंटर का एरिया है इनका, डाउनटाउन एरिया है, काफ़ी बिजी रहता है। टूरिस्ट काफ़ी दिखाई दे रहे होते हैं इधर, जो यूरोपियन मुख्तलिफ़ कंट्री से यहाँ पे होते हैं, या इसके अलावा दुनिया भर से जो टूरिज़म के लिए यहाँ पे लोग आते हैं वो यहाँ पर होते हैं, काफ़ी दिखाई दे रहे होते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि यूरोप में जो लोग इलीगल रह रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, किसी ने असालम किया हुआ है और उन्हें पता है कि ये डॉक्यूमेंट वगैरह तो नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और अपने कोशिश करते हैं कि यहाँ का उनको टीआरसी मिल जाए। और टीआरसी मिल जाए तो उसके बाद फिर कम से कम वो यूरोप भर में लीगली ट्रैवल कर सकेंगे और इसके अलावा वीज़ा भी और किसी मुल्क का ले सकेंगे। और सबसे बढ़कर ये वजह होती है उनके टीआरसी लेने की, किसी भी यूरोपियन कंट्री के, जैसे कभी पुर्तगाल का निस्बतन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ईज़ी है। ईज़ी भी क्या है कि यहाँ पर ज़ाहिर पैसे देने पड़ते हैं और एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, बट ये उम्मीद रहती है कि आफ्टर ऑल उनको मिल जाएंगे पेपर्स। और टीआरसी यहाँ की अगर मिल गई तो उसमें क्या होता है कि वो फिर अगर पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर जो भी उनके बैक होम जो भी मुल्क ममालिक से होते हैं लोग, वहाँ जा सकते हैं। और ये आप यहाँ देखिए, ये एक ट्राम सी है और आइडियालिस्टा इसके ऊपर लिखा हुआ है। आइडियालिस्टा जो है वो क्या है कि यहाँ पर एक ऐप है जो कि अगर आप घर ढूंढना चाह रहे हैं तो वो ये ऐप जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी इसके ऊपर मिली है। ये ट्राम कह लें, उसको स्ट्रीट कार कह लें, ये यहाँ की है। और इधर से भी ये इस शहर का मंजर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें कितना हाइट के ऊपर, वहाँ ऊपर तक, क्योंकि पहाड़ी से एरिया है तो वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हैं और कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिक्स। और ये कोई इनका एक मार्टिमोनिस लिस्बन का कोई एक बिल्डिंग है यहाँ पर, और ये होटल मंदिर। सो थोड़ी और वॉक कर लेते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि लोग फिर चूँकि यहाँ पर अगर काम करें तो काम करने में तो इतने उनको आमदनी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 700-750 यूरो माहाना तनख्वाह है, जिसके ऊपर यहाँ के ख़र्चे पूरे नहीं होते। और ये आप देखें, ये एक और साइट सीइंग की एक व्हीकल है। सो यहाँ पे इस किस्म के ये जो है वो टुक टुक कह लें, रक्षा कह लें, इस तरह की ये दिखाई देते हैं। ये ऑटोज़ जो आप देख रहे हैं इस वक्त ना, यहाँ चल रहे होते हैं। ये टूरिस्ट काफ़ी इसको लाइक करते हैं, इसके ऊपर बैठ कर आसपास का जो एरिया है उसको डिस्कवर करते हैं। ओपन से जगह होती है। इस वक्त मौसम अच्छा है, कल बारिश हो रही थी, वैसे बारिशों का ही मौसम चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा बेहतर है माहौल यहाँ पर। और ये यहाँ की बस है। इसके अलावा यहाँ पर ये साइकिल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, ये लगी हुई हैं, जो भी ये चार्ज पर देके आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए भी डिस्कवर कर सकते हैं एरिया। सो ये यूरोप के आपको सारी जगह पर इस किस्म की भी चीज़ें सहूलियात मिलती हैं आपको। ये एक और इसी टुक टुक टाइप और रिक्शा टाइप जो है वो आ गया है। सो अब चूँकि लोग यहाँ पर टीआरसी चाह रहे होते हैं कि टीआरसी बन जाए। अब टीआरसी बनने में 1.5-2 साल तो लगते हैं अगर आज भी फ़ाइल लॉक करें। फ़ाइल लॉक करने का मतलब होता है कि आपने जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पर आपने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो चेकलिस्ट है, उसके मुताबिक आपने वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो उसको जो है आप ये बोल सकते हैं कि फ़ाइल लॉक हो गई। इसको यहाँ पर फ़ाइल लॉक कहते हैं। और यहाँ पर ये कबाब हाउस, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी इसको लाइक करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और इस किस्म की शॉप्स हैं जो कि लोग कोई गिफ्ट्स वगैरह किसी के लेके जाना चाहें, या यहाँ की जो
सुवेनियर शॉप्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी बनी हुई हैं, आइसक्रीम शॉप वगैरह ये हम देखते हैं। सो लोग चूँकि टीआरसी यहाँ का लेते हैं और टीआरसी के बाद जो है वो अपना 2 साल का टीआरसी पहला आ जाता है, उसके बाद 3 साल का कार्ड जो है वो रिन्यू होता है। उसके रिन्यू होने के भी सर्टन जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद वो 5 साल का अरसा और फिर सिटीज़नशिप। और सिटीज़नशिप के बाद चूँकि अगर पुर्तगीज़ सिटीज़नशिप भी मिल जाती है तो लोग जो यूरोपीय यूनियन या ये यूरो जोन का जो इलाका है वो और प्लस EEA कंट्री, एफ्टा कंट्रीज जो हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, तो वहाँ पर वो इजीली रिलोकेट कर सकते हैं और रिलोकेशन उनकी हो जाती है दे वांट टू, बिकॉज़ यहाँ पर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पोटेंशियल नहीं है। बिज़नेस में पोटेंशियल है, बिज़नेस में यहाँ पर पोटेंशियल है, जो लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, मगर जो लेबर तबका है उस लिहाज से उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इतना हेल्दी इन्वायरमेंट इसलिए देखने में नहीं आता। तो लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स करने के बाद चाह रहे होते हैं कि वो यहाँ से मूव कर जाएँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेट्रो का बोर्ड है, यानी कि इसके नीचे सबवे जो है वो चलती है, ट्रेन चलती है, जो कि मुख्य बाग में ये रोसियो का मेट्रो स्टेशन है, रोसियो का। और इससे पहले जहाँ से मैं अभी वॉक करता हुआ आ रहा हूँ वो मार्टिन मुनीज का था, वहाँ पर मार्टिन मुनीज का मेट्रो स्टेशन था और ये रोसियो का हो गया। और इसके बाद अगर हम फर्दर जो है वो आगे जाते हैं तो वहाँ पर फिर वही CBU का एरिया आ जाता है। यहाँ से ये गालिबन कोई पॉइंट है, यहाँ से लोग जो हैं वो इसमें जो साइट सीइंग बसिंग की हैं स्पेशल, जिसके अंदर लोग घूमने फिरने के लिए और शहर के नज़ारे करने के लिए, तो यहाँ से जो है वो यहाँ पे इसका स्टॉप है। ये एक छोटी सी वीडियो हो गई और फर्दर एक और वीडियो में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली आई वुड ट्राई के आपको कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन या जो फर्दर मेरे यहाँ के एक्सपीरियंस हैं, जो मैंने लोगों से गुफ्तगू की है और क्या चल रहा है, उस हवाले से मज़ीद एक और वीडियो में, अगली वीडियो में उस बारे में अपलोड करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट येट। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।